Okay, good morning student. Welcome back to Sanskar Academy. And in my last video, we discussed or we learn about degree. How to change positive degree into comparative degree. पॉझिटिव्ह डिग्रीला कंपॅरेटिव्हमध्ये कसं कन्वर्ट करायचं किंवा कंपॅरेटिव्हला पॉझिटिव्हमध्ये कसं करायचं हे आपण शिकलो. तोच टॉपिक आपण आज पण कंटिन्यू करत आहे. थोडीशी प्रॅक्टिस गरजेची आहे आणि नंतर मी सुपरलेटिव्ह डिग्री घेणार. इंटरचेंज ऑफ पॉझिटिव्ह अँड कंपॅरेटिव्ह डिग्री. तर थेट एक्झाम्पल्स बघूया आपण. आज थोडेसे ॲडव्हान्स एक्झाम्पल पण बघू शकतो. लेट अस सी. सुरुवातीला सोपे सोपे एक्झाम्पल्स एक दोन मी तुम्हाला शिकवतो. यू आर स्ट्रॉंगर दॅन ही. यू आर स्ट्रॉंगर दॅन ही. एक गोष्ट नोटीस करण्याजोगती आहे की डिग्रीमध्ये शेवटी जो प्रोनाऊन येतो तो सुद्धा त्याच फॉर्ममध्ये येतो. नॉमिनेटिव्ह केसमध्ये येतो. नॉमिनेटिव्ह ऑब्जेक्टिव्ह केसमध्ये येत नाही. म्हणजे ही आहे तर हीच राहील, ही राहणार नाही. समजलं आहे का? तर तो ही आहे. यू आर स्ट्रॉंगर दॅन ही. तू जो आहे त्याच्यापेक्षा स्ट्रॉंगर आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. एक तर सगळ्यात पहिली ही डिग्री कुठली आहे हे ओळखा. स्ट्रॉंगर. ई आर आणि दॅन सर शब्द याच्यामध्ये आहे. याचा अर्थ ही कंपॅरेटिव्ह डिग्री आहे. इट्स अ कंपॅरेटिव्ह डिग्री. तुम्हाला माहिती आहे कंपॅरेटिव्ह डिग्रीसाठी काय काय गरजेची गोष्टी आहे. तर मग इथं लिहून घेतो मी. याची पॉझिटिव्ह डिग्री आपल्याला करायची आहे. कशी करता येईल पॉझिटिव्ह डिग्री? यू आर स्ट्रॉंगर दॅन ही. मी तुम्हाला काल शिकवलं आहे की बेसिक रूल्स की डिग्री चेंज करताना कोणत्या कोणत्या गोष्टीची आवश्यकता असते. एक तर त्याचे सब्जेक्ट जे आहे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिप्लेस करा. इकडे इकडे करून घ्या सगळे. आणि नंतर सेंटेन्स जर ते पॉझिटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह करा, निगेटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह करा इंटरचेंज करताना. हे बेसिक गोष्टी आपण काल बघितल्या. आणि तिथे ॲडजेक्टिव्ह किंवा ॲडवर्ब असेल त्याला पण बदलावं लागेल अकॉर्डिंग टू डिग्री. तर मी ही जे आहे ते समोर घेऊन घेतो. इथे याच कॅपिटल येऊन जाईन ही. आता इथे आर आहे तर हीसाठी येईल इज. हीसाठी इज येतो तुम्हाला माहीत आहे. यूसाठी आर येतो. इज आम आरचे तुम्ही नियम शिकलेले आहेत. ही इज स्ट्रॉंगर. तो ही इज नॉट. मी नॉट का बरं घेतले इथे? कारण हे सेंटेन्स अफर्मेटिव्ह आहे. अफर्मेटिव्ह आहे. अफर्मेटिव्ह म्हणजे पॉझिटिव्ह आहे. पॉझिटिव्ह म्हणजे होकारार्थी आहे. आणि जर एखादी सेंटेन्स पॉझिटिव्ह असेल तर त्याला निगेटिव्ह करून तुम्हाला त्याचं चेंज करावं लागते. जर हे निगेटिव्ह असतं त्याला काय करायला लागलं असतं? तुम्हाला अफर्मेटिव्ह करायला लागलं असतं. एक्झॅक्टली. सो ही इज नॉट ॲज स्ट्रॉंग. या स्ट्रॉंगरचं मी स्ट्रॉंग केलं ॲज. मग शेवटी यू जो आहे तो तिकडला. ही इज नॉट ॲज स्ट्रॉंग ॲज यू. तो तेवढा स्ट्रॉंग नाही जेवढा तू आहे. वर पण तेच म्हटलेलं आहे की यू आर स्ट्रॉंगर दॅन ही. अर्थसारखे दोघांचे. चेंज पण केलं. चेंज करताना मी इथे ॲज वापरला आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे पॉझिटिव्ह डिग्रीमध्ये ॲज येतो. मी इथे लिहून देऊ का तुम्हाला? जर पॉझिटिव्ह असेल तर ॲज ऑर सो ॲज येते. तेच जर कंपॅरेटिव्ह डिग्रीची आपण गोष्ट केली तर कंपॅरेटिव्हमध्ये ई आर दॅन येतो किंवा मोर सारखा शब्द येतो. मोर डॉट डॉट दॅन. हे असं असलं की कंपॅरेटिव्ह समजून जायचं. चेंज पण केलं. खूप सोपी आहे. तुम्ही स्वतः पण करू शकता. लेट अस सी फ्यू मोर सेंटेन्सेस. गोल्ड इज हेवियर दॅन प्लॅटिनम. ओके. आता हे तुम्हालाच करायचं आहे ॲक्च्युली. गोल्ड इज हेवियर. यस हेवियर. सॉरी आय डिड मिस्टेक हिअर. गोल्ड इज हेवियर than platinum. Is it right? Yes, platinum. Okay, so gold is heavier than platinum. A very interesting and easy example we have. सबसे पहले तो हमें पहचानना है कि ये डिग्री कौन सी है. तो बहुत इजी हो गया आंसर. अभी कितने बार बताओगे आप? ई आर है, यहाँ ध्यान है, मतलब ये कंपैरेटिव है. इसका करना है आपको पॉजिटिव डिग्री. कैसे करेंगे? एक तो दो चीज़ों में कंपैरिजन है. एक है गोल्ड, दूसरी है प्लैटिनम. बोथ आर मेटल्स. गोल्ड इज थोड़ा सा हेवी है
प्लैटिनम से, ये थोड़ा सा हेवी है इससे, ऐसे वो बोल रहे हैं। यही सेंस में हमें पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन करनी है। हाउ शुड वी डू? तो हम बहुत ईजी है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, प्लैटिनम यहाँ ले लो, पी कैपिटल, प्लैटिनम इज, क्या लेना पड़ेगा इसके बाद, यहाँ नॉट आएगा। प्लैटिनम, हमें यहाँ बोलना है कि प्लैटिनम उतना हेवी नहीं है जितना गोल्ड है, मतलब सेम हो जाएगा। प्लैटिनम इज नॉट एज हेवी एज व्हाट, गोल्ड। सिंपल, ओवर एंड आउट। इतने इजी एग्जाम्पल्स है किसके, पॉजिटिव इंटू कंपेरेटिव और कंपेरेटिव इंटू पॉजिटिव, वी कैन से दैट। और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो मेरे पास, आई हैव रिटन सो मेनी एग्जाम्पल्स ओवर हियर एंड वी कैन आल्सो सी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। ओके, सो जस्ट अ मिनट सर, प्लीज pause, take a look of few more example. I think you need to do it because so simple examples I have written over here. One more example I have, bread is useful, bread is नॉट एज, नहीं ये कैसे होगा, ब्रेड तो है यूजफुल। गोल्ड इज नॉट एज यूजफुल एज ब्रेड। एग्जाम्पल मुझे अच्छा लगा ये, गोल्ड इज नॉट एज यूजफुल एज ब्रेड। गोल्ड उतना यूजफुल नहीं है जितना ब्रेड है, क्योंकि खाने के लिए तो ब्रेड चाहिए, गोल्ड तो हम खा नहीं सकते, तो यूजफुल ज़्यादा जो है वो ब्रेड है। ये सेंटेंस जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ एज दिखता है, तो दिस सेंटेंस इज इन अ पॉजिटिव डिग्री। इसको कंपैरेटिव डिग्री में करना है, आप खुद भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ब्रेड को यहाँ लेके आएंगे, बी कैपिटल, ब्रेड इज, नॉट लेंगे क्या, नॉट नहीं लेंगे क्योंकि नॉट लिया तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, दिस इज नेगेटिव। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो इसको बनाना पड़ेगा आपको अफर्मेटिव। ओके, जो आप बना लेंगे अभी। कैसे करेंगे, ब्रेड इज, सर अभी इसको ब्यूटीफुल दिख रहा है, इसको ER लगाए क्या, इसको ER नहीं लगेगा, कल मैंने आपको बताया। दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ मोर देन 2 syllable, यूजफुल, 4 यूजफुल, 4 सिलेबल से बना हुआ है। 2 सिलेबल से रहा तो ER लगा देंगे, 2 से ऊपर है तो क्या करेंगे, तो आपको मैंने बताया उस वक्त आपको लेना पड़ता है मोर। ब्रेड इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। अब ये पढ़ेंगे तो दोनों का मीनिंग सेम है, गोल्ड इज नॉट एज यूजफुल एज ब्रेड, या ब्रेड इज मोर यूजफुल देन गोल्ड, दोनों का मतलब सेम, और चेंज भी हमने कर लिया है। कितना इजी तरीके से हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, शायद आपको अभी समझ में आ चुका होगा। लेट अस सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। एक एडवर्ब का भी एग्जांपल देख ले, माई हॉर्स रन्स फास्टर देन योर डॉग। ओके, माई हॉर्स रन्स फास्टर देन योर डॉग। My horse runs, थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए इसको यस लगा, फास्टर, फास्टर एडवर्ब है ये, माई, इट्स एडवर्ब बिकॉज इट इज एडिंग समथिंग अबाउट वर्ब, वर्ब के बारे में कुछ ऐड कर रहे हैं। रन करता है लेकिन कैसे करता है रन, वो फास्टर, जोर से, इट्स एडवर्ब। और ये बाकी सब देखे अभी तक हमने, वो सब एडजेक्टिव्स थे। माई हॉर्स रन्स फास्टर देन, ER लगा और दैन आया, दैन आई थिंक यूर डॉग, दैन यूर डॉग, तुम्हारे डॉग से मेरा जो हॉर्स है वो ज़्यादा दौड़ता है। तो ऑब्वियस है, हॉर्स ऑलवेज रन्स फास्टर दैन डॉग। तो इसी को दिस डिग्री इज कंपैरेटिव बिकॉज ER कंपैरेटिव डिग्री, इसको करेंगे हम पॉजिटिव डिग्री। कैसे करेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव करना है तो
इजी है पॉजिटिव करना। तो दो चीज़ों में कंपैरिजन, हॉर्स में और डॉग में। हाउ कैन वी चेंज इट? तो यूअर डॉग यहाँ ले लेंगे, यू बड़ा, यूअर डॉग। सर ये सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है मतलब अफर्मेटिव है, तो इसको बनाना पड़ेगा हमें नेगेटिव। ये नीचे वाले सेंटेंस को बनाना पड़ेगा नेगेटिव। हाउ शुड वी चेंज? इसको नेगेटिव कैसे करेंगे? सर नॉट लगाना पड़ेगा। नॉट कहाँ लगाएंगे? अरे कहीं हेल्पिंग वर्ब तो नहीं दिख रहा है मुझे, कहाँ नॉट लगाए? फिर मुझे यहाँ दिखता है रन्स, रन्स दिखता है और उसको भी यस लगा हुआ है, तो पता है ये इसमें क्या है? तो जब कभी कोई वर्ब को यस लगता है, ईएस लगता है या फिर आईएस लगता है, तो उसके अंदर जो होती है वो, उसके अंदर जो होता है वो है डज। क्या है? डज। जब कोई सेकंड फॉर्म में वर्ब होता है तो उसके अंदर होता है डिड। इसके अंदर क्या है फिर? इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो छुपा है वो है डज। तो मैं डज को निकाल लेता हूँ बाहर। कैसे पता चला? इसको यस लगा इसलिए। योर डॉग डज नॉट, लेकिन बाहर निकाले क्यों सर हेल्पिंग वर्ब? कोई ज़रूरत तो नहीं बाहर निकालने की। तो हम नॉट जो है प्लेन लगा नहीं सकते, वी नीड हेल्पिंग वर्ब्स, तभी जाके उसको नॉट लगाया जाता है। तो यहाँ से बाहर मैंने डज निकाल दिया, उसको नॉट लगा दिया। योर डॉग डज नॉट वॉट? डज नॉट रन। इसको यस लगाऊँ मैं? यहाँ यस नहीं लगेगा क्योंकि इसको जो मैं निकाल के यहाँ डाल दिया है, यहाँ यस नहीं है। ओके, योर डॉग डज नॉट रन। फिर तो आपको पता है बाकी रूल्स। एज फास्टर का क्या होगा यहाँ? एज फास्ट एज माई हॉर्स। हो रहा ना? इतना इजी है, समझने में थोड़ा डज का प्रॉब्लम जाएगा, एक बार फिर समझ लीजिए आप, और इस तरह से वो बन जाएगा। माई हॉर्स मैंने यहाँ ले लिया, योर डॉग मैंने यहाँ ले लिया। नॉट लगाना था इसलिए रन से मैंने डज निकाल दिया, नॉट लगा दिया। फिर रन प्लेन लिखा, उसको यस नहीं लिखा क्योंकि डज बाहर निकाला है। और फास्ट लिखा क्योंकि पॉजिटिव में फास्ट आता है और कंपैरेटिव में फास्टर आता है, सुपरलेटिव में फास्टेस्ट आता है। ओके, जैसे 3 फॉर्म अगर देखें तो फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट, ये है पॉजिटिव, ये है कंपैरेटिव, ये है सुपरलेटिव। ओके, कैन वी हैव अ फ्यू मोर एग्जांपल्स जो धीरे धीरे आपको समझे? मैं बहुत फटाफट बाकी सब चीज़ें भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, rather than completing my portion, rather than so can we have few more examples? I have written here few examples also. Let us see one more example. चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला भी है। Just a minute. Comparative. ये देख लेते हैं। डिग्री यहाँ मिस कर दिए। What was the example? I do not read more carefully than he does. और he is not taller than you. एक इजी एग्जाम्पल है, ही इज नॉट टॉलर दैन यू। अभी तक तो आप समझ चुके होंगे कि ये कंपैरेटिव है बिकॉज इट्स अ टॉलर एंड दैन। इसको करना है आपको पॉजिटिव। अब आप खुद से कीजिए पॉजिटिव कैसे होंगे, कैसे होगा पॉजिटिव? कंपैरिजन यू एंड ही में है तो मैं यू को यहाँ लेके जाता हूँ, यू। ईज आएगा फिर यहाँ नहीं आएगा, यू आर। नॉट आएगा यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव या निगेटिव चाहिए। यू आर
एज टॉल, टॉलर का बन जाएगा टॉल, एज ही का बेटा यहाँ ही रहता है, हिम मत करो, दैट इज ऑल. सो द वे वी हैव डन विथ interchange of positive into comparative degree, you need to practice. I'll also send few more examples of interchange of positive into comparative, on your official group. That is all. And tomorrow we will see कंपैरेटिव इनटू सुपरलेटिव और पॉजिटिव इनटू सुपरलेटिव. कल जो हम देखेंगे थोड़ा सा सुपरलेटिव में आपको समझा दूंगा, और उसके बाद तो फिर हम इंटरचेंज देखेंगे, पॉजिटिव का सुपरलेटिव, सुपरलेटिव का कंपैरेटिव, कंपैरेटिव का पॉजिटिव, ऐसे. तो मतलब तीनों ही करते आना चाहिए हमें. आपको पता है कंपैरेटिव के लिए एक बहुत बड़ी कंडीशन क्या है? तो कंपैरेटिव में देयर मस्ट बी कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2. 2 से ज़्यादा लोगों में कंपैरिजन चाहिए, तभी जाके उसका क्या होता है? सुपरलेटिव होता है. नहीं तो होता नहीं है. क्यों नहीं होता होगा? उसके लिए हम देखते हैं कि होता क्यों नहीं हो. जैसे कंपैरेटिव में 2 लोग रहे तो भी कंपैरिजन होता है, पॉजिटिव में 2 लोग रहे तो भी कंपैरिजन होता है, लेकिन सुपरलेटिव में आपको 3 लोग चाहिए या 2 से ज़्यादा चाहिए. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 मार्कर है. अगर ये मार्कर इससे बड़ा है तो हो गया कंपेयर, दिस मार्कर इज बिगर दैन दैट, दिस मार्कर इज बिगर दैन दैट, सबसे बड़ा. फिर तो ये इससे बड़ा है, ये वाला इससे बड़ा है, कंपैरेटिव डिग्री हो गई. अब ये 2 मेरे पास है, इसके लिए मैं सुपरलेटिव डिग्री क्यों यूज़ करूं? क्योंकि ये 2 ही मेरे पास है और ये इससे बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा कौन सा? ये वाला. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है तो आपको मोर देन 2 चीज़ें चाहिए. अभी ये दोनों मार्कर से ये सबसे बड़ा है, इसको मुझे बताने के लिए सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, क्योंकि मोर देन 2 है ये. ओके, दैट इज़ ऑल. वी विल हैव अ टेस्ट ऑन 3rd September. I have already posted my syllabus on your official group. There is a money poem by William Davies. One more poem is that Father Returning Home by Dilip Chitre. A lesson, An Astrologer's Day by R.K. Narayan. Few portions from grammar, tense, I think tense, voice and degree. Degree now we are learning. So this is a portion, this is the portion that we will have for test. You need to revise my previous videos regarding prose and poems. So I'll send you few more videos like money, astrologer's day, या फिर एक और what was that, father returning home. मैंने सेंड किया नहीं किया, फिर भी आप खुद से सर्च करके ये वीडियोस देख लीजिए एक बार, इसके नोट्स वगैरह रिवाइज कर लीजिए. 3 तारीख को आपकी टेस्ट रहने वाली है. टेस्ट का कोर्स जो आपको टेस्ट में जो परफॉर्मेंस रहेगा अकॉर्डिंगली आपको इंटरनल मार्क्स मिलेंगे. सो बी केयरफुल. दोज हु आर नॉट अवेयर अबाउट ऑनलाइन टीचिंग और दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन टीचिंग, आल्सो इन्फॉर्म देम दैट कि they need to also appear for the first unit test because it's an examination. Okay, thank you so much. If you have any doubt you can ask me on my personal WhatsApp number also. Thank you.